है उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और विशेषकर 68 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम संपूर्ण बिहार का भूगोल एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन को हम लोग मैप के साथ देखेंगे, जिससे कि आपकी समझदारी अधिक से अधिक बढ़ सके, साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो। दोस्तों, श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज संस्थान के द्वारा आपको 69th बीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, एसे और ऑप्शनल पेपर्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो ये दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का ये ऑफिस का नंबर दिया गया है। तो अगर आप लोग सीरियसली 69th बीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो आप मेरे संस्थान श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ की पीटी, मेंस, एसे और ऑप्शनल की तैयारी अर्थात बीपीएससी का पूर्ण तैयारी करवाया जाता है। दोस्तों, अब हम लोग आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो सोमेश्वर श्रेणी, ए ऑप्शन है सतपुरा श्रेणी, बी है विंध्याचल श्रेणी, सी है पूर्वी घाट और डी ऑप्शन है शिवालिक श्रेणी। ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों, सोमेश्वर श्रेणी आपका जो पार्ट्स है वह शिवालिक का पार्ट्स है, अर्थात आउटर हिमालय का पार्ट्स है। शिवालिक श्रेणी का पार्ट्स सोमेश्वर श्रेणी है। और बिहार की सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर श्रेणी ही है, जो पश्चिमी चंपारण जिला में यहाँ पर स्थित है। पश्चिमी चंपारण जिला में सोमेश्वर श्रेणी स्थित है, जो बिहार के सर्वोच्च चोटी है। और किसका भाग है? तो आपका शिवालिक श्रेणी का भाग है, अर्थात आउटर हिमालय का भाग है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा? तो शिवालिक श्रेणी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है? अर्थात बिहार में कौन सी नदी बहती है? महानदी, गंगा, यमुना, गोदावरी। ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। यहाँ पर राइट आंसर गंगा है और गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। ध्यान दीजिएगा, बिहार में गंगा नदी बक्सर जिला में प्रवेश करती है और बक्सर जिला से बहती हुई यह नदी भागलपुर, कटिहार में बहती हुई झारखंड में राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में जाती है। गंगा नदी बिहार में 12 जिलों से होकर बहती है और गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक बिहार में पटना जिला में है, लगभग 180 किलोमीटर। और बिहार में गंगा नदी की लंबाई लगभग 450 किलोमीटर है। तो इस तरह से ये जो आपका क्वेश्चन था कि बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो यहाँ राइट आंसर जो है आपका कौन सा? तो आपका राइट आंसर है गंगा नदी। तो ये बात आपको ध्यान देना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैया एवं बलथर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? अर्थात ये सब शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ये ऑप्शन है कृषि,
बी फसल, सी मिट्टी, डी प्राकृतिक वनस्पति, ई एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहां पर राइट आंसर जो है वह आपका मिट्टी है। राइट आंसर जो है वह आपका क्या है? मिट्टी है। बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नदियों के मलबा के जमाव से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बिहार में हुआ है। मुख्य रूप से बिहार में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, जिसमें उत्तरी बिहार में नई जलोढ़ मिट्टी और दक्षिणी बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, जिसके कारण उत्तरी बिहार में खादर मिट्टी पाई जाती है, जबकि दक्षिणी बिहार में बाढ़ आने की बारंबारता कम है, जिसके कारण आपको दक्षिणी बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी अर्थात बांगर मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज संस्थान के द्वारा बीपीएससी, यूपीएससी और अदर पीसीएस एग्जाम्स का पूर्ण रूप से तैयारी करवाया जाता है। आप इस संस्थान के माध्यम से जुड़कर बीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहलगांव, काटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? ए ऑप्शन है कोयला खनन, बी ऑप्शन है पर्यटन, सी है ताप विद्युत शक्ति, डी है सूती वस्त्र उद्योग, ई एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पर राइट जो आंसर है आपका राइट आंसर ताप विद्युत केंद्र है। ये आपका ताप विद्युत केंद्र राइट आंसर है, तो आपका राइट आंसर यहाँ सी हुआ। अगर कहलगांव की बात करें तो ये भागलपुर में है, काटी आपका मुजफ्फरपुर में है, बाढ़ पटना में डिस्ट्रिक्ट में है और नवीनगर औरंगाबाद जिले में है। तो ये सब क्या है? ताप विद्युत केंद्र है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ष 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई? ए गोपालगंज, नेक्स्ट कटिहार, नेक्स्ट वैशाली, नेक्स्ट किशनगंज और ई ऑप्शन है एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान देना है कि वर्ष 2001 से 11 के बीच सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज जो हुआ वह आपका कहां? तो मधेपुरा जिला में हुआ था। लेकिन ऑप्शन में मधेपुरा जिला नहीं है और यह कहता है कि निम्नलिखित जिलों में से सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस जिले में दर्ज की गई? तो राइट आंसर यहाँ किशनगंज जिला है। किशनगंज जिला के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको बतला देते हैं। किशनगंज जिला पूर्णिया कमिश्नरी का एक जिला है। किशनगंज बिहार के सबसे पूर्व में स्थित एक जिला है। किशनगंज जिला में चाय का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है और बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिला में होती है। साथ ही साथ बिहार में सबसे अधिक मुस्लिमों की संख्या किशनगंज जिला में है और किशनगंज जिला की सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल से मिलती है। तो ये किशनगंज जिला से रिलेटेड कुछ प्रमुख इंफॉर्मेशन हुए जो आपको प्रीलिम्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशंस को आप सही रूप से मगअप कर ले, जिससे कि एग्जाम हॉल में किसी तरह का आपका प्रॉब्लम ना हो। अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? अर्थात सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र कौन सा है? ए ऑप्शन है गया, बी ऑप्शन है भागलपुर, सी पटना, डी मुंगेर। ये जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। यहां पर ध्यान देना है कि सूती वस्त्र उद्योग या वस्त्र उद्योग के लिए बिहार में जो जिला है वह आपका गया जिला प्रसिद्ध है। भागलपुर जो है वह रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये गया जिला जो है वह आपका सूती वस्त्र के लिए, जबकि भागलपुर जो जिला है वह रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। अब थोड़ा सा हम लोग गया जिला के बारे में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दक्षिणी बिहार में यहाँ पर एक गया जिला है। दक्षिणी बिहार में आपका गया जिला है जो मगध कमिश्नरी का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? तो मगध कमिश्नरी का हेडक्वार्टर है। गया जिला का सीमा झारखंड से मिलता है और गया जिला बिहार के सबसे दक्षिण में स्थित एक जिला है। जैसे बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण जिला, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया जिला। अब ये गया जिला की सीमा झारखंड से भी मिलती है। ध्यान देना है, नेपाल से बिहार के 7 जिलों की सीमा मिलती है, झारखंड से 8 जिलों की सीमा मिलती है, उत्तर प्रदेश से 8 जिलों की सीमा मिलती है और पश्चिम बंगाल से 3 जिलों की सीमा मिलती है। यहाँ यह भी ध्यान देना है कि बिहार में सबसे अधिक गर्मी और सबसे अधिक ठंड कहाँ होता है? तो गया जिला में होता है। और गया पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और यह सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अबरख का भंडार है? नंबर ए ऑप्शन है रोहतास, नंबर बी पटना, नंबर सी गया, नंबर डी सारण, नंबर ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ध्यान देना है कि अबरख का जो पट्टी है बिहार में, अबरख की जो पट्टी है वह गया से भागलपुर के बीच बिहार में अबरख की पट्टी पाई जाती है। यह भी ध्यान देना है कि दक्षिणी बिहार के क्षेत्र में ही जो झारखंड से मिलने वाला सीमावर्ती क्षेत्र है, उन्हीं क्षेत्रों में बिहार में कुछ मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो दक्षिणी बिहार में अगर आप देखिएगा तो यह रोहतास जिला है जो झारखंड से मिलती है। आपका गया जिला भी झारखंड से मिलता है और रोहतास जिला। तो गया जिला में क्या है? तो गया जिला में आपका अबरख का भंडार है। यहाँ एक इंफॉर्मेशन हम आप लोगों को और बता देते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा अबरख का उत्पादन वर्तमान में आंध्र प्रदेश में होता है और बिहार में गया से भागलपुर के बीच अबरख की पट्टी पाई जाती है। तो यहाँ राइट आंसर जो है वह आपका कौन सा? तो वह आपका सी, गया डिस्ट्रिक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
ये देखिए नदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में बार बार नदी से रिलेटेड क्वेश्चन एक दो पूछता है। तो यहाँ क्वेश्चन है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार की किस जिले में स्थित है? अर्थात सोन और गंगा नदी बिहार में किस जिले में मिलती है? सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है बक्सर, सेकंड पटना, थर्ड भोजपुर, फोर्थ नालंदा और फिफ्थ, अर्थात ये जो ऑप्शन है एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट जो आंसर है वह आपका आंसर जो है वह पटना है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, सोन नदी के बारे में कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग सोन नदी बहुत इंपॉर्टेंस नदी है। सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक है। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में बहती हुई पटना के पास रियल में कहा जाए तो मनेर के पास गंगा में मिलती है। सोन नदी बिहार में रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर और पटना जिला में बहती है और मनेर के पास अर्थात पटना जिला में गंगा में मिलती है। तो ये ध्यान देना है कि बिहार में सोन नदी 5 जिलों से बहती है। कौन कौन? तो रोहतास, आपका औरंगाबाद, आरा, अरवल और पटना जिला। और सोन नदी पर सोन नदी घाटी परियोजना बनाया गया है डिहरी अनसोन के पास, और उस परियोजना के माध्यम से 2 नहरें निकाली गई है, एक पूर्वी सोन नहर और एक पश्चिमी सोन नहर। तो पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर डिहरी अनसोन में जो सोन नदी घाटी पर परियोजना बनाया गया है उस परियोजना के माध्यम से निकाला गया है। और बिहार के सबसे पुरानी जो परियोजना है वह कौन सी परियोजना है? तो सोन नदी घाटी परियोजना जो डिहरी अनसोन में स्थित है। अगर इतना इंफॉर्मेशन आपको याद है तो बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में जो भी क्वेश्चन सोन नदी से रिलेटेड आएगा वो सभी क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे देंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ए ऑप्शन कैमूर रेंज, बी खड़गपुर झील, सी कांवर झील, डी राजगीर झील और ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वह आपका सी है, कांवर झील है। कांवर झील राइट आंसर है। यह बिहार का पहला रामसर साइट था। ध्यान दीजिएगा, ईरान के एक प्रमुख शहर रामसर में वर्ष 1971-72 में सम्मेलन हुआ था और उसके बाद आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ये रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है। और बिहार का पहला जो रामसर स्थल है वह कौन सा? कांवर झील है, कांवर झील है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ए गया, बी रोहतास, सी नालंदा, डी नवादा, ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। दोस्तों यहाँ पर राइट जो आंसर है ब्रह्मयोनी हिल
बिहार के किस जिले में स्थित है? उसका राइट आंसर गया जिला है। ध्यान दीजिएगा, बिहार के दक्षिणी भाग जो कि धारावार क्रम के चट्टान से या आर्कियन युगीन चट्टान से बना हुआ है, वह बिहार का सबसे प्राचीन क्षेत्र है और उसी क्षेत्र में कुछ पहाड़ियां पाई जाती है। तो वहां पर जो पहाड़ी है उसमें ब्रह्मयोनी हिल्स भी है जो गया जिला में स्थित है। और बिहार के दक्षिणी बिहार के अगर हम लोग मैप से देखते हैं तो मैप पर आते हैं यहां, तो ये पूरे एरियाज ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा एरियाज है आपका, ये पूरे एरिया जो है वह आपका कौन सा? तो धारावार क्रम या आर्कियन युगीन चट्टान से बना हुआ है और बिहार का सबसे प्राचीन भाग यही है। इसी क्षेत्र में बिहार में कुछ खनिज संसाधन पाए जाते हैं और बिहार में कुछ पहाड़ियों का क्रम है। एक पहाड़ी आपका कहाँ है? तो शिवालिक का पार्ट्स है जो पश्चिमी चंपारण जिला में आपका बिहार का जो सर्वोच्च चोटी है वह सोमेश्वर श्रेणी है। लेकिन सोमेश्वर श्रेणी कब बना? तो वह तृतीयक युगीन काल में बना था जो हिमालय का पार्ट्स है। लेकिन ये जो पहाड़ी है वह आपका धारावार क्रम के चट्टान से बना हुआ है और भारत में सबसे अधिक खनिज संसाधन धारावार क्रम के चट्टान में ही पाए जाते हैं और बिहार के इन्हीं क्षेत्रों में कुछ खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो ब्रह्मयोनी हिल्स आपका कहां? तो गया जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। ए ऑप्शन है उत्तर पूर्व, बी ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, सी ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, डी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ध्यान दीजिएगा, भारत को और बिहार को कुछ जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो बिहार को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो यहाँ क्वेश्चन है कि किस जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका उत्तर पूर्व ए। इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट्स है, 13 डिस्ट्रिक्ट्स है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? उत्तर पूर्व। आपका कौन सा एरिया? तो आपका यहाँ तिरहुत कमिश्नरी, सारण कमिश्नरी का एरियाज और कुछ जो एरियाज है आपका यहाँ तिरहुत, सारण, दरभंगा कमिश्नरी के क्षेत्र में ये उत्तर पूर्व के जलवायु प्रदेश स्थित है। और इसमें टोटल कितने? तो 13 जिले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? ये क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है। ए ऑप्शन है बागमती, बी कमला, सी कोसी, डी गंडक। ए इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है कि उत्तर की ओर, उत्तर की ओर यहां पर क्वेश्चन क्या है? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। तो अगर आप देखते हैं बागमती, कमला, कोसी, गंडक, तो ये सभी नदियां हिमालय के क्षेत्र से आती है और गंगा में मिलती है। अगर हम बिहार का मैप एक फॉर्मल बनाते हैं तो ये गंगा नदी है और ये बागमती, कमला, कोसी, गंडक, तो ये आपका सभी जो नदियां हैं, गंडक नदी,
तो गंडक नदी ये ऐसे, कमला न कोसी तो कोसी यहाँ, कमला तो कमला नदी ये ऐसे, और बागमती तो बागमती नदी भी ये आपका बहती हुई इस तरह से आती है। तो ये सभी नदियां जो बहती है उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, अर्थात यहाँ राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, ई आंसर होगा। राइट आंसर ई होगा, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर राइट आंसर होगा, ई आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज और झीलों के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है। यहां पर आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। ए ऑप्शन है लाइमस्टोन कैमूर, बी ऑप्शन है माइका भागलपुर, सी ऑप्शन है क्वांटरजाइट मधुबनी, डी ऑप्शन है लेड जिंक गया, ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ए ऑप्शन जो है राइट आंसर है ए, क्योंकि लाइमस्टोन कैमूर जिला में मिलता है। कैमूर और रोहतास जिला में बिहार में विंध्य पर्वतमाला का विस्तार है और इन क्षेत्रों में लाइमस्टोन मिलता है। माइका भागलपुर के क्षेत्र में मिलता है, तो बी ऑप्शन भी सही हो गया। क्वांटरजाइट मधुबनी में नहीं मिलता है, तो ये गलत हो गया। लेड और जिंक गया जिला में नहीं मिलता है, तो यहाँ ई ऑप्शन जो है वह राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर ए भी सही है, बी भी सही है। इस स्थिति में आपका ई आंसर राइट आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां क्वेश्चन है सही नहीं है, आपको नहीं खोजना है। जो बीपीएससी का एग्जाम होता है उसमें 150 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन नहीं वाला आंसर होता है, नहीं पूछता है, और वहां विद्यार्थी कंटिन्यू में है वाला आंसर बना देता है, क्योंकि कंटिन्यू आ रहा है कि कौन है तो वो है। लेकिन आपको यहाँ ऑप्शन देखना है क्वेश्चन सही रूप से कि नहीं है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी, तो ये तो आपका सही है, क्योंकि यहाँ तेल शोधक कारखाना है। अब देखिए, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी, तो ये जो है आपका भागलपुर के एरियाज में ये नहीं है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी, फर्टिलाइजर, भौराही, सीमेंट, बंजारी, और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ राइट आंसर जो है वह डी है, क्योंकि भागलपुर में रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी कारखाना नहीं स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यह भी ध्यान देना है कि अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं और किसी भी संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एक बार आप श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज संस्थान के ऑफिस में जरूर आए। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिलों में पीडमोंट मिट्टी पाई जाती है। ए मधुबनी, बी भागलपुर, सी पश्चिमी चंपारण, डी सीतामढ़ी, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ध्यान दीजिएगा, जहां तक बिहार में मिट्टी की बात है तो पीडमोंट स्वयं मिट्टी, तो यह मिट्टी यहां पर पश्चिमी चंपारण जिला में पाई जाती है, अर्थात राइट आंसर जो हुआ वह सी है। दोस्तों, यह ध्यान देना है कि बिहार में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि बिहार एक मैदानी क्षेत्र है और इस मैदान का निर्माण क्वाटरनरी काल में गंगा और उसकी सहायक नदियों के मलबा के जमाव के फलस्वरूप हुआ है।
तो बिहार में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में आपका पीडमोंट सॉइल पाया जाता है। तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र अर्थात पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में पीडमोंट सॉइल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोरों में से किस जोरे से गंगा नदी नहीं बहती है? यहां ध्यान देना है, यहां भी है कि नहीं बहती है, नहीं का आंसर देना है। ए ऑप्शन है दरभंगा मुंगेर, बी ऑप्शन है पूर्णिया भागलपुर, सी ऑप्शन है तिरहुत सारण, डी ऑप्शन है कोसी मगध और ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ध्यान दीजिएगा, अगर आप मैप के आधार पर देखते हैं तो ये जो मुंगेर वाला एरियाज है, मुंगेर कमिश्नरी का क्षेत्र है, वहां पर गंगा नदी बहती है। ये भागलपुर के क्षेत्र में गंगा नदी बहती है, सारण के क्षेत्र में गंगा नदी बहती है, लेकिन कोसी और मगध के क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, कोसी कमिश्नरी में 3 जिले हैं, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल। साथ ही साथ मगध कमिश्नरी में 5 जिले हैं, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और नवादा। तो आप ध्यान दीजिएगा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और नवादा से गंगा नदी नहीं बहती है। उसी तरह से आप कोसी कमिश्नरी में जो 3 जिले हैं, आपका मधेपुरा, सहरसा और सुपौल, तो यहां भी गंगा नदी नहीं बहती है। अर्थात राइट आंसर इसका क्या है? तो राइट आंसर डी है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको मैप का प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो हम मैप पर भी आते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका गंगा नदी बह रही है, ये आपका गंगा नदी तो भागलपुर एरियाज में तो है ही। ये देखिए, गया कमिश्नरी का एक क्षेत्र है, तो गया कमिश्नरी के इस क्षेत्र से गंगा नदी नहीं बहती है। अगर कोसी कमिश्नरी की बात की जाए तो कोसी कमिश्नरी वाला जो क्षेत्र है वह यहाँ पर क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र से भी गंगा नदी नहीं बहती है। लेकिन अगर सारण की बात की जाए तो सारण से गंगा नदी बहती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप मैप के माध्यम से ही सोल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बिहार का मैप आपके माइंड में होना ही होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ है, किस जिले से कौन सी नदी बहती है, कौन सी कमिश्नरी कहाँ है, किस कमिश्नरी में कौन कौन से जिले हैं। ध्यान दीजिएगा, बिहार में 9 डिवीजन अर्थात 9 कमिश्नरी, 38 जिला, 101 सब डिवीजन और 534 ब्लॉक्स हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? ए है 7.27%, बी ऑप्शन है 6.87%, सी ऑप्शन है 3.12%, डी ऑप्शन है 12.77%, डी ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बिहार में जो कुल वन क्षेत्र है वह बिहार के क्षेत्रफल के 7.84% भाग में वन है, और यहाँ कोई भी ऑप्शन में यह नहीं है। अर्थात राइट आंसर जो होगा ई ऑप्शन होगा। तो बिहार के कुल क्षेत्र के 7.84% भाग में वन है। और ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वन वाला जिला कैमूर है, और क्षेत्रफल एवं प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे कम वन वाला जिला शेखपुरा है, और बिहार में सबसे अधिक सघन वन पश्चिमी चंपारण जिला में है। और बिहार में वन कितना है? तो 7.84%, जो लास्ट
17वां वन सर्वे रिपोर्ट वर्ष 2021 में आया उस डाटा के अनुसार। अर्थात यहाँ पर आंसर जो है वह आपका ई आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान मीन्स नेशनल पार्क। ए नालंदा, बी भागलपुर, सी पश्चिमी चंपारण, डी पूर्वी चंपारण, ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर पश्चिमी चंपारण जिला है। अब थोड़ा सा पश्चिमी चंपारण जिला के बारे में जानें। पश्चिमी चंपारण जिला तिरहुत कमिश्नरी के अंतर्गत एक जिला है, जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश से मिलती है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण जिला है। पश्चिमी चंपारण जिला में बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क स्थित है। बिहार की सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर श्रेणी पश्चिमी चंपारण जिला में ही स्थित है। साथ ही साथ बिहार में जो गंडक नदी पर गंडक नदी घाटी परियोजना बनाया गया है, वह भी पश्चिमी चंपारण जिला में ही है। तो इस तरह से ये सभी इंफॉर्मेशन को आप मॉक कर ले, जिससे कि पश्चिमी चंपारण जिला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को आप इजी वे में एग्जाम हॉल में सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आप कंटिन्यू मेरे साथ बने हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और साथ बने रहें। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत सबसे पुराना है? सबसे पुराना क्षेत्र कौन सा है? ए रोहतास पठार, बी उत्तर पश्चिम पहाड़ियां, सी खड़गपुर पहाड़ियां, डी उत्तर गंगा मैदान, ई निम्न में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर जो है वह आपका सी है, खड़गपुर पहाड़ियां। खड़गपुर पहाड़ियां मुंगेर जिले में स्थित है, जो दक्षिणी बिहार में झारखंड के सीमावर्ती जो क्षेत्र है, जो धारवाड़ या आर्कियन युगीन चट्टान से बना हुआ है, उसका भाग है। अगर रोहतास पठार की बात करें तो ये विंध्य पर्वतमाला का प्रसार है। अगर हम उत्तर पश्चिम पहाड़ियों की बात करते हैं, जो आपका सोमेश्वर श्रेणी वाला पार्ट है, वह हिमालय का पार्ट है, और यह जो भाग है तृतीय युगीन अर्थात टर्शियरी काल में बना, और उत्तर गंगा का मैदान तो यह जो है क्वाटरनरी पीरियड अर्थात चतुर्थक काल में बना हुआ है। तो अगर पुराने से नए आते हैं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, तो इस क्रम में यह सजेगा, और इसका राइट आंसर जो है वह आपका सी खड़गपुर पहाड़ी है। दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां पर यह जो क्वेश्चन है 20 नंबर, पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ध्यान देना है, पटना बिहार की राजधानी है, और पटना जिला जो है बिहार के 10 जिलों से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है वह डी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि तो वन लाइनर इंफॉर्मेशन है, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश आच्छादित है पहाड़ी मिट्टी से। ए ऑप्शन, बी कछारी मिट्टी से, सी रेगुर मिट्टी से, डी तराई मिट्टी से,
ई इनमें से कोई नहीं, एक इनमें से एक से अधिक। ध्यान देना है यहां पर राइट आंसर बी है, कछारी मिट्टी। इसी कछारी मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। पहाड़ी मिट्टी तो बिहार में बहुत कम है। रेगुर मिट्टी अर्थात काली मिट्टी बिहार में नहीं है। तराई मिट्टी तो ये मिट्टी है कहाँ है, तो ये मिट्टी आपका नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में है। लेकिन सबसे अधिक जो मिट्टी है वह कछारी मिट्टी है, अर्थात जलोढ़ मिट्टी है, अर्थात एल्यूवल सॉइल है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर के दृष्टि से बिहार का स्थान है। भारत के राज्यों में से सबसे कम साक्षरता दर, सबसे कम साक्षरता दर कहां है, तो बिहार में है। ध्यान दीजिएगा बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है 61.08%। और साक्षरता के दृष्टिकोण से नीचे से अगर निम्नतम साक्षरता दर में बिहार का स्थान प्रथम है। ध्यान दीजिएगा प्रेजेंटली भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर राज्यों के बीच से आता है तो उसमें भी सबसे नीचे है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आता है तो उसमें भी सबसे नीचे है। और 2011 के सेंसस के अनुसार बिहार में जो साक्षरता दर है वह 61.08% है, और इसका राइट आंसर ए है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? राज्यों के बीच जूट के उत्पादन का स्थान, ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ, और ई ऑप्शन एक से अधिक, एक और इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहां पर बिहार का स्थान पूछा गया है, तो बिहार का स्थान यहां द्वितीय है जूट उत्पादन में। भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, दूसरा स्थान बिहार का है। बिहार में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया जिले में होता है। तो ये टोटल इंफॉर्मेशन आपको ध्यान देना चाहिए कि भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ, तो पश्चिम बंगाल बिहार का स्थान दूसरा। बिहार में सबसे बड़ा कौन सा, तो बिहार में सबसे बड़ा पूर्णिया जिला। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं है? ए ऑप्शन है तेल शोधनागार, बी ऑप्शन है वन आधारित उद्योग, सी ऑप्शन बालुका खनन उद्योग, डी कृषि आधारित उद्योग, ए इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों यहां पर सबसे अधिक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अर्थात कृषि आधारित उद्योग की संभावना, कृषि आधारित उद्योग की संभावना अधिक है। तो राइट आंसर जो है वह आपका डी है। राइट आंसर क्या है? डी है, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि आधारित उद्योग के कच्चा माल यहाँ उपलब्ध है। इसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता भी नहीं होता है, और इसके लिए मानव संसाधन की जो आवश्यकता है वह भी बिहार में उपलब्ध है। साथ ही साथ इसका डिमांड भी बिहार में अधिक है, तो कृषि आधारित उद्योग की संभावना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, ए
कोट्टापुरम को कोल्लम से, बी सदिया को धुबरी से, सी हल्दिया को इलाहाबाद से, डी हल्दिया को कोलकाता से, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो राइट आंसर है वह आपको इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया को नेशनल वाटरवे 1 जोड़ता है, और नेशनल वाटरवे 1 जो बनाया गया है वह गंगा नदी और हुगली नदी में बनाया गया है। नेशनल वाटरवे 1 उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, और यह इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ए सोन, बी पुनपुन, सी सकरी, डी बालन, ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। ध्यान देना है, यहां पर जो राइट आंसर है फतुहा के पास गंगा में मिलने वाली वह नदी पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल झारखंड में है। यह नदी झारखंड से बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो आपका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर यहां पर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? ए CWG, बी AW, सी A-C-A-W, डी CB-W, ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा। कोपेन एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे जिनके द्वारा क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किया गया, वर्ल्ड का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किया गया, और कोपेन के अकॉर्डिंग बिहार की जलवायु CWG है। सिर्फ बिहार का ही नहीं, गंगेटिक प्लेन का जलवायु, अगर आप यूपी PCS देने जाते हैं तो यूपी का जलवायु कैसा है कोपेन के अनुसार? तो CWG है। बिहार कैसा है? तो CWG है। अब यहां पर झारखंड अगर होता तो झारखंड के जलवायु कोपेन के अकॉर्डिंग AW होता। तो दक्षिणी बिहार, पहले जो झारखंड जो बिहार में सम्मिलित था वह दक्षिणी बिहार का पार्ट था, तो ये झारखंड में AW। लेकिन हमको बिहार के बारे में बताना है तो बिहार में कोपेन के अकॉर्डिंग CWG। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? माने अधिकांशतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण? ए ऑप्शन है काली मिट्टी, बी ऑप्शन है नवीन जलोढ़क, सी ऑप्शन है प्राचीन जलोढ़क, डी ऑप्शन है लाल मिट्टी, ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ध्यान दीजिएगा, यहां पर राइट आंसर जो है वह आपका बी है, नवीन जलोढ़क मिट्टी अर्थात न्यू एलिबल सॉइल। ध्यान दीजिएगा, बिहार में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। उत्तरी बिहार में नई जलोढ़ मिट्टी, दक्षिणी बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में थोड़े बहुत भागों में बिहार में पाई जाती है। तो यहां पर राइट आंसर जो है वह आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? ए सीवान, बी गया, सी वैशाली, डी पूर्णिया, ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो अभी हमने बतलाया ही कि बिहार में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया जिला में होता है, अर्थात राइट आंसर डी है। और इसका डिस्कशन भी हमने ऑलरेडी किया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? कोसी, सोन, गंडक, कमला, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ध्यान दीजिएगा, त्रिवेणी जो नहर है बिहार में, त्रिवेणी जो नहर है वह गंडक नदी से निकाली गई है। कोसी नदी से कोसी नहर निकाली गई है, सोन नदी से सोन नहर निकाली गई है, और त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाली गई है। जहां पर आपको पश्चिमी चंपारण जिला में गंडक नदी घाटी परियोजना वाल्मीकि नगर में बनाया गया है, वहीं से त्रिवेणी नहर निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ए तांबा, बी चूना पत्थर, सी लिथियम, डी बॉक्साइट, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैमूर पठार जो है वह आपको चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। आपको ध्यान देना चाहिए कि रोहतास एवं कैमूर जिला का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में विंध्य पर्वतमाला का विस्तार है, और यह जो क्षेत्र है वह चूना पत्थर के लिए अधिक प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर यहां बी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किस से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ए ऑप्शन है ऊपरी गंगा नहर, बी ऑप्शन है त्रिवेणी नहर, सी ऑप्शन है शारदा नहर, डी ऑप्शन है पूर्वी यमुना नहर, ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर राइट आंसर जो है वह आपका त्रिवेणी नहर है, अर्थात बी यहां राइट आंसर है। ऊपरी गंगा नहर, अपर गंगेटिक प्लेन का जो पार्ट है वह उत्तर प्रदेश में है, तो ऊपरी गंगा नहर से उत्तर प्रदेश में ही सिंचाई होती है। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश में ही सिंचाई होती है। बिहार में जो सिंचित क्षेत्र है वह त्रिवेणी नहर से है, और अभी हमने त्रिवेणी नहर के बारे में डिटेल्स रूप से बताया भी है। तो राइट आंसर जो इसका है वह आपका बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? ए ऑप्शन सोमेश्वर श्रेणी पहाड़ी, बी ऑप्शन कैमूर पठार, सी ऑप्शन नवादा पहाड़ी प्रदेश, डी ऑप्शन राजगीर पहाड़ी प्रदेश, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट जो आंसर है वह आपका कौन सा? तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। हमने सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के बारे में बतलाया है कि यह कहाँ स्थित है, तो आपका पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में। तो अगर आप पश्चिमी चंपारण क्षेत्र को देखते हैं तो मैप में देखिएगा, तो यहाँ पश्चिमी चंपारण वाला पार्ट है, और इसी भाग में आपका सोमेश्वर श्रेणी स्थित है। तो ये कहाँ हुआ? तो यह आपका उत्तर पश्चिम भाग में। तो यहाँ जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर कहाँ है कि उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है, तो उत्तर पश्चिम भाग सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा हुआ है। दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहां सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया। ध्यान देना है कि यहां पर सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला है वह कौन सा? तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला मधेपुरा जिला है, जहां की पिछले एक दशक में 31% से अधिक जनसंख्या में वृद्धि हुआ था। तो राइट आंसर जो है वह मधेपुरा है, और जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिकोण से दूसरा जो जिला है वह किशनगंज जिला है। बट इस क्वेश्चन में राइट आंसर मधेपुरा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र है? ए मोतीपुर, बी बाजारी, सी भागलपुर, डी डालमियानगर, ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। यहां पर ध्यान देना है, राइट आंसर जो है वह आपको भागलपुर है। भागलपुर को बिहार में सिल्क सिटी कहा जाता है, तो भागलपुर यह राइट आंसर है, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगर सूती वस्त्र होता तो गया राइट आंसर होता। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहां स्थित है? ए मधेपुरा, बी जमालपुर, सी हरनौत, डी मोकामा। ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो यहां ध्यान देना है कि निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहां स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मोकामा है। मोकामा में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं और किसी भी कोचिंग से संपर्क करना चाहते हैं, तो आप एक बार मेरे संस्थान में भी आए और यहां संपर्क करें और इस संस्थान से जुड़कर बीपीएससी की तैयारी अपना पूर्ण करें, जिससे कि आपका जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति हो। अगर आप डीएसपी या एसडीएम बनना चाहते हैं, तो आपकी डीएसपी और एसडीएम बनने के सपने को साकार करने में श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज संस्थान भी एक अपना योगदान दे सके। दोस्तों, यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है रेशम उद्योग, बी ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, सी चमड़ा उद्योग, डी जूट उद्योग, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आप सभी लोग जानते होंगे डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात यहां पर राइट आंसर जो है बी है। बिहार में सोन नदी घाटी क्षेत्र है, रोहतास वाला एरियाज में जो सोन नदी घाटी क्षेत्र है वह आपको सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? ए अनुपम झील, बी सांभर झील, सी सुखना झील, डी कामा झील, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। यहां पर जो राइट आंसर है वह आंसर आपका ए है, अनुपम झील। अनुपम झील बिहार में स्थित है, ठीक ना। और यह जो झील है वह दक्षिणी बिहार में पटना कमिश्नरी के अंतर्गत, पटना जिला में नहीं, पटना कमिश्नरी के अंतर्गत स्थित है। दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो 2001 से 11 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि की दर है ए 19.76%, बी 21.33%, सी 21.54%, डी 24.06%, ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। दोस्तों, यहां पर जो राइट आंसर है वह राइट आंसर आपका 24.06% है, आपका लगभग 25%। पिछले एक दशक में अर्थात 2001 से 11 के बीच में बिहार में जनसंख्या में वृद्धि हुआ था। तो राइट आंसर यहां डी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यात्मक दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। ए ऑप्शन मुंडा, बी संथाल, सी गोंड, डी कोरा, ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ध्यान देना है, यहां पर राइट आंसर जो है वह आपका संथाल है। संथाल जो जनजाति है बिहार में सबसे अधिक संख्या में है और बिहार में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या, अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है वह आपका पश्चिमी चंपारण जिला में है। कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण जिला में है। दोस्तों यह जो है यहां पर बी राइट आंसर है, संथाल जनजाति। बिहार में सबसे अधिक जनजातियों की संख्या पश्चिमी चंपारण जिला में है। इस तरह से यहां पर 40 क्वेश्चन हमने बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को रखा था, जो 40 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन आप लोगों के साथ किया। दोस्तों आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहे, ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने हमारा सहयोग किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए मेरे तरफ से शुक्रिया। और अगर आपको यह वीडियो पसंद पड़ता है तो आप इसे लाइक करें, इसमें कमेंट्स करें और अपना सुझाव दें। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद। आज इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में